अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए की बात की जाए तो ए क्या है हमारे लिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, और सी क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट टर्म है, राइट। अब इसमें जीरोस कितने आएंगे, जीरोस 0 1 2। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जीरोस 2 कैसे आएंगे, मैं राइट, है ना कंफ्यूजन। चलो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी मानो आप। अब मुझे 12 को फैक्टराइज करना है, प्लस करने से आंसर कितना आएगा, 7। तो आप लोगों को पता है स्प्लिटिंग मेथड, प्लस 12 हो तो मुझे 4 3 12। आई होप सबको स्प्लिटिंग मेथड आती है। एनी वन हैज एनी डाउट, नहीं आती, किसको किसको स्प्लिटिंग मेथड नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में पूरी स्प्लिटिंग मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा और ये भी हो जाएगी, राइट। लेकिन अभी देखो प्लस 12 है, इसका फैक्टरेशन करने से प्लस 7 यानी 4 3 12। जब यहाँ पे प्लस होता है तो हमारे आंसर की यानी दोनों जीरोस की साइन सेम आएगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों क्या आएगा, ऐसे नहीं, दोनों माइनस भी आ सकता है। यहाँ पे क्या है, इसलिए दोनों में क्या आएगा, प्लस। सर क्यों, दोनों साइन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे प्लस का मतलब होता है हमें फैक्टर्स का एडिशन करना है, और एडिशन कब होता है, या तो दोनों नंबर प्लस होने चाहिए या तो दोनों। चलो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन x प्लस 4, इसमें कॉमन 3, x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4 हम कॉमन निकालेंगे। x प्लस क्या होगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने फैक्टराइज किया इसको तो आंसर मेरे 2 जीरोस मुझे मिले। अब इसको हम फैक्टर कहते हैं और इसको जीरोस कहते हैं। तो याद रखना, जब लास्ट में टर्म प्लस हो, यहाँ पे भी प्लस हो, तो जीरोस की साइन दोनों कैसे आएगी और फैक्टर्स की साइन कैसे आएगी। 1 मार्क का एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जीरोस, कोई कोई ऐसा होगा जिसमें दोनों आंसर -4 आया। एग्जाम्पल, दोनों आंसर क्या होगा, -4। आंसर 2 है लेकिन फिर भी क्या है, एक ही है, क्योंकि -4। सर क्यों, एक कैसे हो सकता है, हमने तो 2 आंसर ढूंढे। लेकिन अगर ग्राफ पे आप पॉइंट प्लॉटिंग करने जाओगे तो -4 एक ही पॉइंट पे मिलेगा, उसके लिए -4 अलग तो नहीं मिलेगा ना। एक्स एक्सिस पे -4 कितनी बार आता है, तो 2 बार -4 आने पर भी वो -4 हमारे लिए कितनी बार काउंट होगा। तो वैसे कंडीशन में हमारे जीरोस का नंबर कितना होगा, 1। और कोई कोई ऐसा होगा जिसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, उसमें कोई फैक्टर्स हमें मिलने वाला नहीं है, तो वहां पे कितने फैक्टर्स होंगे, 0। सपोज यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, 3x, तो 12 का फैक्टर करोगे 3 आंसर आए, पॉसिबल है। इसमें नहीं पॉसिबल, 4th चैप्टर में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल इरेशनल नंबर ऐसे आंसर उसमें आ सकते हैं। लेकिन अभी उसकी बात हम नहीं करते, हमें इतना याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आंसर आने की चांसेस 0 1 एंड 2 है। 2 कैसे आता है मैंने दिखा दिया, 1 कैसे आएगा, तो इसी तरह से अगर हम सॉल्यूशन करते हैं और दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ जो होता है ना, ऐसा आ सकता है, जरूर नहीं ऐसे, एक साइड पे भी आ सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करेगा, तो इसको कहेंगे अपवर्ड। कौन सा बोला, कौन बोला, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। लेकिन इसके लिए रूल्स है कि मेरा जो फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, यानी ए जो होता है ए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, यानी अब यहाँ पे देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। तो 1 इज ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो ए ग्रेटर देन क्या हुआ,
अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो क्या निकलेगा, अपवर्ड पैराबोला। क्या होगा, लेकिन अगर मेरा इक्वेशन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होगा, यानी ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ए की वैल्यू यानी टेक्निकली ए नेगेटिव होगा। ए का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव होता है तो मेरा ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा बोला, याद रहेगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। लेकिन कंपलसरी कितने पॉइंट्स में टच करेगा, 2 पॉइंट्स में। फिर मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन बताया कि अगर दोनों आंसर -4 आते हैं तो वैसी कंडीशन में, या -4 या +4 जो भी, एक ही पॉइंट को क्या करेगा, खाली टच करेगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट करके पूरा निकल रहा है 2 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे खाली एक पॉइंट पे दोनों, यानी दोनों समझो कि मेरे पॉइंट हुए 4, दोनों आंसर 4 है तो 4 पे मैंने टच किया। और वो ग्राफ मेरा कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला एट 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पे टच करेगा, अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो किसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा मेरा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, अब इसका मतलब मुझे बताओ, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पे कहीं पे, नहीं, मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, यानी देयर इज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है तो टच करेगा, थोड़ा अप रहेगा, या थोड़ा अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। हमें इतना इसमें ग्राफ ड्रॉ करना इस साल नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन में, तो और लास्ट आपको इस साल क्यूबिक पॉलिनोमियल तो नहीं है, मैं उसकी बात करता हूं। हमने पहले कौन से देखा, लीनियर देखा, ये कौन सा था हमारे लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब हम किसके बारे में देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसके बारे में, क्यूबिक में डिग्री कितनी आएगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, राइट। तो मुझे बता सकते हो क्यूबिक में कितने जीरोस पॉसिबल है, 3 0 बूम, यानी कि उसमें कितने, इसी तरह अगर हम इसका, आपको लास्ट ईयर 9th में पता है हम लोग एल मेथड से सॉल्व करते थे, एक्स क्यूब प्लस, तो उसमें 3 फैक्टर्स आते थे। कितने फैक्टर्स आते थे, किसी किसी में 2 आते थे, जैसे x+1 होल स्क्वायर, x+1 2 बार आया, तो टोटल 3 सॉल्यूशन, लेकिन आंसर कितने होंगे टेक्निकली 2। किसी की अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो उसमें ऐसा सॉल्यूशन नहीं आता है, तो 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल। और उसके ग्राफ में क्या होगा कि वो 3 पॉइंट को टच करेगा, एक्स एक्सिस कितने पॉइंट को टच करेगा, वो 3 पॉइंट्स को। लेकिन हमें क्यूबिक के बारे में इतना डिटेल स्टडी अभी नहीं है, पहले हुआ करते थे क्वेश्चन, एक दो इसमें स्टार करके, लेकिन हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमें आपको स्टार बनाना ना। तो राइट, तो क्या क्या देखा हमने, क्यूबिक पहले कौन सा देखा,